जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। अभी जॉब सीक्वेंसिंग होता क्या है, एक प्रोसेस समझ लेते हैं। समझ लो हमारे पास एक पर्टिकुलर जॉब है, जैसे कि अगर समझ लो कि हम लोगों को वुड का प्रोडक्शन है तो बेंचेस का प्रोडक्शन करना है, तो मशीन पे वुड डाला तो बेंचेस बना था क्या नहीं, राइट ना। इस बेंचेस को बनाने के लिए पहले रॉ जो वुड रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, रॉ वुड को कटिंग करते हैं, बराबर ना। तो रॉ वुड को पहले कटिंग किया जाएगा, कटिंग करने के बाद जो जो पीसेस हम लोगों ने कटिंग किया उसको हम लोग असेंबलिंग करेंगे। असेंबल होने के बाद फिर वो फिनिशिंग प्रोसेस में जाएगा, जहाँ पे जाके उसके ऊपर फिनिशिंग हो जाता है, एंड देन वी कैन से दैट आवर फिनिश गुड्स आर रेडी। हाँ या ना। मीन्स अगर प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना है तो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को बनाना है तो हम वी हैव टू फॉलो सम सीक्वेंस। हम लोगों को एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा, और वो सीक्वेंस होने के बाद, वो स्टेप होने के बाद ही हमारा गुड्स रेडी बन जाता है, और वी कैन से दैट आवर गुड्स आर फिनिश गुड्स आर रेडी। यस और नो। तो हो गया है, समझो रॉ मटेरियल मैंने यहाँ पुट किया कटिंग में, तो कटिंग प्रोसेस में उसको काम होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। यस और नो। फर्स्ट लॉट पुट किया, कटिंग यहाँ का कटिंग होते ही ये मटेरियल असेंबलिंग में चला जाएगा, और दूसरा रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे कटिंग के लिए। यस और नो। दूसरा लॉट समझना है। जैसे हमारे पास 10 पीसेस है रॉ वुड के 10 पीसेस है, क्या हुआ, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम लोगों ने पुट किया कटिंग प्रोसेस में, बराबर है। पहले पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसमें से डाउट क्लियर कर दूंगी, बराबर ना। क्या बताया मैंने, वी आर हैविंग अ रॉ वुड हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम लोगों ने पुट कहाँ पे किया, कटिंग प्रोसेस में। वी आर हैविंग 10 पीसेस ऑफ रॉ वुड, कितने पीसेस है रॉ वुड के, 10 पीसेस है। जब वो 10 पीसेस यहाँ पे कटिंग प्रोसेस में जाएंगे तो उसका कटिंग का प्रोसेस तो फॉलो होगा, उसको पर्टिकुलर टाइम लगेगा, राइट। जैसे ही समझो यहाँ पे 2 आवर्स लगता है, कितना आवर्स लगता है यहाँ पे, समझ लो 2 आवर्स। जैसे ही 2 आवर्स में इसका कटिंग खत्म हो जाएगा, हमारा ये मशीन वैकेंट हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, इसका कटिंग का काम खत्म। ये कटिंग किए हुए पीसेस असेंबलिंग प्रोसेस में जाएंगे, इसको पूरा असेंबल करने के लिए समझ लो 5 आवर्स लगता है। कितना आवर्स लगता है, पूरा 5 आवर्स, राइट ना। अभी होगा क्या, पहले हम लोगों ने फर्स्ट लॉट 10 यूनिट का कटिंग प्रोसेस में पुट किया, पहला लॉट। जैसे कटिंग का 2 घंटा इसका खत्म हो जाता है, ये जो भी कटिंग के हुए पीसेस है असेंबलिंग प्रोसेस में ट्रांसफर हो गए। उसी वक्त हम लोग दूसरा रॉ मटेरियल का जो रॉ वुड का लॉट है वो और 10 पीसेस है, तो 12 पीसेस को यहाँ पुट करेंगे। यस और नो, समझ रहे हो आप सीक्वेंस। फिर ये असेंबली, तब तक ये काम क्या होगा, कटिंग का काम होगा। कटिंग का काम अभी समझो ये रॉ वुड है ना, उसको काम करने के लिए 3 आवर्स लगा, हर एक का काम अलग अलग हो सकता है, क्वांटिटी अलग है तो टाइम भी अलग लग सकता है। तो समझो ये जो दूसरा लॉट है उसको काम करने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, 3 आवर्स। अभी होगा क्या, ये 3 आवर्स का कटिंग तो हो जाएगा, बट उसके पहले यहाँ पे पहला वाला लॉट कौन सा प्रोसेस कंप्लीट कंटिन्यू कर रहा है, असेंबली का काम कर रहा है, और वो कितने आवर्स लगता है उसको, 5 आवर्स। अभी क्या होगा, भले कटिंग प्रोसेस में 3 घंटे का काम होने के बाद प्रोसेस रेडी है, कटिंग पीसेस रेडी है, बट आप उसको असेंबली में पुट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे 5 आवर्स वाला असेंबली का काम अभी चालू है। जब ये 5 घंटे पूरा होगा, ये जब जाएगा फिनिशिंग प्रोसेस में, तब ये दूसरा लॉट कटिंग का असेंबलिंग में जाएगा। ये सर नो, राइट है। तो यहाँ पे कितने आवर्स वेस्ट हो रहे हैं, 2 आवर्स वेस्ट हो रहे हैं। इसको बोलते हैं आइडियल टाइम, क्या बोला जाता है इसको, आइडियल टाइम। तो उतने टाइम में हमारा मशीन स्टक हो जाता है, क्योंकि जब तक ये मटेरियल यहाँ नहीं जाता तब तक हम लोग ये खाली नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है। तो जॉब सीक्वेंसिंग चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे। वी आर हैविंग सो मेनी डिफरेंट जॉब A B C D E, समझ लो अलग अलग जॉब्स है, और हमारे पास 2 मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2। समझ लो अगर A जॉब को मशीन 1 में पुट किया तो पर्टिकुलर टाइम लगेगा, और जब भी ये काम कंप्लीट होता है देन ओनली वी कैन पुट द सेकंड इनटू द सेकंड। क्लियर हो रहा है। तो जॉब A को अगर कंप्लीट करना है तो वी आर रिक्वायर्ड 2 मशीन्स, मशीन 1 एज वेल एज व्हाट, मशीन 2 कंपलसरी। पहले ये जॉब मशीन A में जाएगा, मशीन A में इसके ऊपर काम होके फिर ये कहाँ पे जाएगा, मशीन B में जाएगा, मतलब सेकंड में जाएगा, और फिर जाके आउटपुट में जाएगा। क्लियर हो रहा है। सही, अगर B को पुट करना है तो पहले 1 में डाला जाता है, देन 2 में डाला जाता है। तो हम लोग इस तरह से इसका सीक्वेंस पुट करेंगे ताकि जो हमारा आइडियल टाइम है, वेस्टेज टाइम है, वो मिनिमम हो। वेस्टेज टाइम का मीनिंग समझा, ये वाला मीनिंग था कि इसका 3 आवर्स में काम कंप्लीट हुआ, बट यहाँ पे काम चालू है, कितने आवर्स का, 5 आवर्स का। तो जब तक ये 5 घंटे का काम यहाँ कंप्लीट नहीं होता तब तक पहले प्रोसेस का जो पहले मशीन का जो मटेरियल हम लोग यहाँ पुट नहीं कर सकते, तो 2 आवर्स के लिए हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है, राइट। तो हम लोग इस जॉब्स को इस तरह से सेट करेंगे ताकि हमारा जो आइडियल टाइम है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज्ड हो जाए। ओके, तो यही हम लोग सीखेंगे जॉब सीक्वेंसिंग। क्लियर हो रहा है। तो जॉब का सीक्वेंस अरेंज करेंगे जहाँ पे हम लोगों को ट्राई करना है कि हमारा आइडियल टाइम कम हो जाए एंड ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, बराबर ना। क्योंकि मशीन अगर 2 आवर्स के लिए खाली होकर चालू रहेगा ऐसे, तो उसमें हमारा टाइम वेस्टेज ही हो रहा है। यस और नो, क्लियर हो गया जो भी मैंने बताया। तो ये कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे जॉब सीक्वेंसिंग। सम सॉल्व करके दिखाऊंगी ना तो और क्लियर हो जाएगा। ये बस कंसेप्ट था कि जॉब सीक्वेंसिंग होता क्या।
जॉब सीक्वेंसिंग मीन्स वी आर हैविंग सो मेनी जॉब्स, हमारे पास सो मेनी जॉब्स है, उन जॉब्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना है, जो सीक्वेंस हम लोगों को हेल्प करेगा टू मिनिमाइज आवर कॉस्ट एज वेल एज टाइम। टाइम भी हो सकता है या तो कॉस्ट भी हो सकता है, दोनों रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा। दैट कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट, जॉब सीक्वेंसिंग। करेक्ट ना? ओके, अभी निकालो क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर द 5 जॉब्स 1 2 3 4। अच्छा चलिए, वेरी गुड। सेकेंड रो, we are starting with the question number 1. There are the 5 jobs 1 2 3 4 5 which needs to be processed on the 2 machines A and B in order to A. देखो हमारे पास टोटल 5 जॉब्स है 1 2 3 4 5। इनको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 मशीन्स है, मशीन A एज वेल एज व्हाट, मशीन B, और उसका ऑर्डर उन्होंने बोला है A B। इट मीन्स अगर हमारे पास जो फर्स्ट जॉब है उसको हम लोगों को कंपलसरी मशीन A में पुट करना होगा एंड आफ्टर दैट वी कैन पुट इनटू द B, फर्स्ट ऑन द मशीन A देन ऑन द मशीन B। इसका मतलब ये हो गया ऑर्डर का मीनिंग। नेक्स्ट, द प्रोसेस टाइम फॉर दीज जॉब्स ऑन द मशीन A and B गिवन बिलो। A and B का टाइम हमारे पास अवेलेबल है, जॉब 1 2 3 4 5। ओके, मशीन A and B दोनों दे के रखा है हम लोगों को, उसमें उनका प्रोसेसिंग का टाइम है आवर्स में, राइट है। प्रोसेसिंग का टाइम किस में देके रखा है, आवर्स में प्रोसेसिंग का टाइम अवेलेबल है। कितना आवर्स है देखो, 16 8 2 8 एंड 10 एंड टू बी का है 6 4 10 12 एंड 14। डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ जॉब्स टू मिनिमाइज द टोटल इलैप्स्ड टाइम। हम लोगों को फाइंड आउट करना है जॉब का सीक्वेंस जहाँ पे हमारा इलैप्स्ड टाइम मतलब आइडियल टाइम, जहाँ पे टाइम वेस्टेज होता है, बराबर ना, वो टाइम हम लोग कम करना चाहेंगे और वो मिनिमम इलैप्स, फिर भी कुछ लेवल तक, कुछ लिमिट तक हमारे कुछ ओवर वेस्ट होने वाला है, तो उतना टाइम कितना, दैट टाइम इज नोन एज ए मिनिमम इलैप्स्ड टाइम एंड आइडियल टाइम फॉर ईच मशीन। और हर एक मशीन का आइडियल टाइम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया जो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्या बोला है, टू द सीक्वेंस ऑफ जॉब टू मिनिमाइज द टोटल इलैप्स्ड टाइम। जो इलैप्स्ड टाइम है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या सीक्वेंस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू गिवन द सीक्वेंस ऑफ द जॉब, पहला स्टेप, एंड सेकंड स्टेप दे से दैट आइडियल टाइम फॉर द ईच मशीन। और हर एक मशीन का इतना करने के बाद भी फिर भी जो भी आइडियल टाइम होगा हम लोगों को फाइंड आउट करना है, समझा? ओके, मैं करके दिखाऊंगी, बोर्ड पे ध्यान दो। पहले हम लोग क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, बोलो जॉब में कितने जॉब है, 1 2 3 ऐसे ही है ना, 4 एज वेल एज व्हाट 5 जॉब्स हो गया। जॉब के बाद नेक्स्ट वन क्या आएगा, बोलो मशीन A, और मशीन A का आवर्स है हमारे पास, और दूसरा क्या, मशीन B। चलो बताओ मशीन A का 16 8 एंड 10। नेक्स्ट कितना, 40 हो गया। क्वेश्चन कॉपी करके बराबर इतना ही दिया। अब हम लोग सबसे पहले सीक्वेंस डिसाइड करेंगे। हाउ यू कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस। टोटल 5 जॉब्स है, तो प्लीज यहाँ पे 5 कॉलम बना दो टू फाइंड आउट द सीक्वेंस। 5 बॉक्सेस बनाओ, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एज वेल एज 5। अभी हमारे पास 2 मशीन है, तो मशीन A को इस साइड से लिखेंगे, मशीन B के जॉब्स को इस साइड से लिखेंगे, राइट है। इसका पहला स्टेप, पूरे टेबल में मशीन A एज वेल एज मशीन B दोनों में से सबसे लोअर कॉस्ट ढूंढो, सबसे लोअर आवर्स, कॉस्ट नहीं बोल सकते, ये जो भी डेटा है किसमें दी के रखा है हम लोगों को, आवर्स में। तो सबसे मिनिमम आवर्स कौन सा है बताओ, कौन सा मिनिमम आवर्स है, 2 है। अभी 2 कौन से जॉब में, थर्ड जॉब में, बट मशीन कौन सा है, A मशीन है। तो जो A मशीन से रिलेटेड डेटा है ना, वी हैव टू पुट फ्रॉम दिस साइड, और जो डेटा B मशीन का उसको हम लोग इस साइड से पुट करते जाएंगे, बराबर है। तो ये मशीन A का ये 2 है, जो थर्ड जॉब है, तो जॉब नंबर 3 हम लोगों ने यहाँ लिखा, बराबर है। जैसे आप लिखोगे ना, पेंसिल से आप इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके कट कर दो, समझ में, पेंसिल से, क्योंकि थर्ड जॉब को हम लोगों ने प्लेस कर दिया। अभी थर्ड जॉब को वापस से नहीं लेंगे, अब थर्ड जॉब को इग्नोर करो, 2 एज वेल एज 10 दोनों को इग्नोर करो। अभी पूरे रिमेनिंग में से अगेन मिनिमम कौन सा है, 4 है। जो कौन सा जॉब कौन सा है, 2, बट कौन सा मशीन में, मशीन B में, तो यहाँ पे जाएगा कौन सा जॉब नंबर है, 2, तो मशीन B के साइड में लिखा। देन किसी को कोई डाउट है, क्या किया, सबसे पहले पूरे टेबल में सबसे लोवेस्ट ढूंढा, वो लोअर अमाउंट और टोटल लोअर आवर्स कितने थे, 2 आवर्स लोअर थे। ये जॉब नंबर 3 के थे बट मशीन A के थे, इसके लिए उसको मशीन A के साइड में लिखा, राइट है। फिर इसको हम लोगों ने कट कर दिया पेंसिल से, ताकि आप उसको रफ कर सकते हो बाद में। फिर अभी इसमें से लोअर कौन है बताओ, पूरे इसमें से 4 लोअर है, राइट है ना। तो अगर 4 लोअर है तो 4 जॉब नंबर 2 है, जो कि B मशीन में है। तो देखो B मशीन जॉब नंबर 2, तो मैंने यहाँ लिखा B के साइड में, और इसको भी कट कर दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, 6, ये देखो 6 है, ये जॉब नंबर 1 है, मशीन B का, तो मशीन B के साइड में लिखेंगे 1 और इसको भी कट कर देंगे।
जॉब नंबर 1 लिख दिया। अब इसमें क्या बचा ओनली 8 है, तो जॉब नंबर कौन सा है ये 4 है, बट मशीन व्हाट 8, तो मशीन 8 के साइड में लिखेंगे 4, अल्टीमेटली बचा क्या 5। तो हो गया हमारा सीक्वेंस जो हम लोगों को मिनिमम लास्ट टाइम दे, पहला स्टेप खत्म। समझा जो किया मैंने वो। अब हम लोग लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, हम लोग को वहाँ पे आइडियल टाइम फाइंड आउट करना है। जॉब के बाद आता है मशीन ए, देन व्हाट मशीन ए एंड मशीन बी में 2 टाइम रहेंगे, इन एंड आउट। क्या रहेगा इन एज वेल एज आउट। इन एंड आउट का मीनिंग क्या होता है, जो भी कोई भी जॉब हम लोग पर्टिकुलर मशीन में पुट करते तब का टाइम क्या था, और वो जॉब कंप्लीट होने के बाद उसके आवर्स कितने हो गए, दैट इज नोन एज इन टाइम एज आउट टाइम। क्लियर। अभी हम लोग ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो सीक्वेंस हम लोग ने डिसाइड किया था। क्या सीक्वेंस है, थर्ड के बाद थर्ड जॉब, उसके बाद फोर्थ जॉब, उसके बाद फिफ्थ जॉब, आफ्टर दैट फर्स्ट जॉब, राइट है, एंड आफ्टर दैट वी कैन से दैट व्हाट सेकेंड जॉब, बराबर ना। तो सेकेंड जॉब एंड देन खत्म। टेबल क्लियर हो गया सबको कैसे करना है। ओके, अभी हम लोग का मशीन स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग में जब भी कोई भी मशीन स्टार्ट होगा तो उसका आवर्स कितना रहेगा 0 आवर्स। अभी मशीन स्टार्ट किया, अभी तक मशीन ने कोई काम नहीं किया था, जैसे डे के टाइम में मॉर्निंग में जब शिफ्ट शुरू हो रहा है मशीन ऑन किया जाता है, तो अभी तक उसने कुछ आवर्स का काम किया है क्या, नहीं। तो मशीन ए का स्टार्टिंग का इन टाइम क्या रहेगा 0। अब हम लोग इसको कौन सा जॉब पुट करेंगे, थर्ड जॉब, राइट। तो थर्ड जॉब जब इसको पुट करेंगे तो मशीन ए में काम करने के लिए उसको कितना आवर्स लगता है 2 आवर्स। तो पहले स्टार्टिंग में 0 आवर्स था, अब इसमें मशीन जॉब थर्ड पुट किया तो कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स। तो 0 + 2 कितना लगेगा 2। जब हमारा जॉब थर्ड का जो इन टाइम था वो 0 था, और जॉब थर्ड का जो आउट टाइम है वो कितना आवर्स है 2 आवर्स। तो इसमें बस ऊपर वाला आवर्स ऐड किया और कुछ नहीं। फिर हम लोग कौन सा जॉब पुट करने जा रहे हैं, फोर्थ, राइट। तो जब फोर्थ था तो अभी तक हमारी मशीन ऑलरेडी कितना आवर्स काम कर चुकी है 2 आवर्स काम कर चुकी है, तो इसका टाइम क्या है यही यहाँ पे कॉपी होता है 2 आवर्स। क्लियर हो गया ना। जॉब नंबर व्हाट फोर्थ में कितना है 8 आवर्स है, तो 2 + 8 कितना बनेगा 10। फिर अगेन 10 यहाँ पे आएगा इन टाइम के लिए। नाउ फिफ्थ जॉब का आवर्स कितना है 10 है, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 आवर्स हमारा आउट टाइम। यही 20 इन टाइम होगा नेक्स्ट के लिए, यस और नो। फर्स्ट जॉब का टाइम कितना है 16 आवर्स है, चेक करो 20 + 16 कितना होता है 36 यहाँ पे आएगा। देन 36 हम लोग यहाँ लिखेंगे, यस समझा। अभी सेकेंड जॉब में कितना आवर्स है 8 आवर्स है, 36 + 8 42, तो यहाँ पे कितना आएगा 42। पहला टेबल प्रॉपर समझना, इन टाइम 0 रहेगा, फिर हर एक जॉब के अपने आवर्स को ऐड करो। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट जो सीक्वेंस था उसमें फर्स्ट जॉब का जो ये टाइम था वही नेक्स्ट के लिए क्या बनेगा इन, बराबर। इसका और इसके लिए इन 20 आउट था, नेक्स्ट के लिए क्या बनेगा इन टाइम बनेगा। क्लियर हो गया। इस तरह से हमारा मशीन ए का टाइम कंप्लीट। क्लियर। ओके, अब मशीन बी में जाएंगे। जब मशीन बी हम लोगों ने चालू किया था तो मशीन बी का एक्चुअल अगर स्टार्टिंग टाइम क्या होना चाहिए 0, बट अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग क्या करते हैं ये 0 एंड मशीन ए का आउट दोनों में से हायर लिया जाता है ऑलवेज। क्या लिया जाएगा ऑब्वियसली, फिर ये 0 एंड 2 कौन सा हायर है 2, तो ऑलवेज यहाँ पे 2 आएगा। ओके, एक्चुअल बाय रूल कितना होना चाहिए था 0 होना चाहिए था, बट हम लोगों ने यहाँ का 2 यहाँ लिया, राइट ना, क्योंकि रूल के हिसाब से मशीन बी का अपना इन टाइम और मशीन ए का आउट टाइम दोनों में से ऑलवेज हायर लिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको एक डॉट करके रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से कॉपी किया इसको, बराबर ना। यहाँ पे हमारा क्योंकि क्या होगा ना, देखो मशीन ए में जब हम लोगों ने थर्ड जॉब पुट किया था तो इसको कंप्लीट होने के लिए 2 आवर्स लगेंगे, तब तक ये मशीन आइडियल रहेगा, चालू कंडीशन में रहेगा, बट कुछ इनपुट नहीं रहेगा उसमें, बस वो चालू रहेगा। तो इसके लिए इसके 2 आवर्स आइडियल टाइम में चलेंगे। समझा इसका लॉजिक क्या। ओके, अभी नेक्स्ट वन, अभी ये 2 है, अभी कौन सा मशीन जॉब कौन सा है बोलो थर्ड जॉब का टाइम कितना है 10 है, तो 2 + 10 कितना बन जाएगा 12। अभी यहाँ का आउट यहाँ आता है इनमें, बट ये 12 और ये 10 दोनों में से हायर लिखते हैं, तो कितना लिखेंगे 12, बराबर है। और अब ये टर्म लोगों ने यहीं से लिखा तो इसको डॉट करने का जरूरत नहीं है, समझा। ओके, अभी वापस बताओ, पहले क्या होना चाहिए था 0 एंड 2 दोनों में से हायर 2 लिखा। थर्ड जॉब का मशीन बी का अपना आवर्स है 10 आवर्स, 2 + 10 12। नाउ दिस 12 मतलब ये बी का आउट और ए का आउट दोनों में से कौन सा लेंगे हायर, तो 10 एंड 12 में से हायर कौन है 12, जो इसका ही कॉपी किया, बराबर है। यहाँ से कॉपी किया है क्या नो, तो इसलिए यहाँ डॉट नहीं आएगा। जब आप इस
कॉलम का अमाउंट यहाँ लेते हो, आवर्स यहाँ लेते हो, तब वहाँ पे डॉट आएगा बिकॉज देयर इज आइडियल टाइम। क्लियर हो गया? नाउ जॉब नंबर व्हाट? फोर्थ जॉब में कितना आवर्स है बताओ मुझे? 12। फोर्थ जॉब में बी के लिए कितने आवर्स है? 12। दिस 12 प्लस 12 कितना बन जाएगा? 24। नाउ 24 एंड 20 दोनों में से हाई होगा 24। क्लियर हो गया? नाउ जॉब नंबर 5, जॉब नंबर 5 के लिए कितना है? 14 है, तो करो 24 प्लस 14 कितना होता है? 38। ओके, तो 38 36 दोनों में से हायर 38, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस और नो? अब 38 तो लिखा, थोड़ा धीरे लास्ट हो। फर्स्ट जॉब देखो, फर्स्ट जॉब में कितना है? 6 है, 38 प्लस 6 कितना होता है? 42 होता है, तो 42 लिखा। 42 42 सेम ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 42 लिखा। अब सेकंड जॉब में बोलो 4 है ना, 42 प्लस 4 कितना हो जाता है? 46। बन गया टेबल। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था? पहला वाला 44 होगा। कौन सा 44 होगा? वो 42 44 ये ऊपर ना? का, ऊपर का ये 42 ना? 44 है। अच्छा ये 44 है, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? वो भी 44 होगा। अभी 44 में 2 ऐड करो, कितना बनेगा? अब सही है, क्या गड़बड़ है? वो भी 44 होगा। एक मिनट, यहाँ से वापस करते हैं, छोड़ो। ये फर्स्ट है, फर्स्ट जॉब का कितना था? 6 था, 38 में 6 ऐड करो 44, राइट है। अब ये 44 42 दोनों में से हाई है, यहाँ 44, राइट है। अब सेकंड जॉब का कितना है? सेकंड जॉब का ना 4 है, तो 44 प्लस 4 कितना आता है? 48। अब सही है? अब कुछ डाउट है क्या? समझा अच्छी तरह से? गुड। अब देखो क्या क्या चाहिए हम लोगों को? टोटल elapsed टाइम इज इक्वल टू, ये जो लास्ट आंसर आया ना, दैट इज योर टोटल elapsed टाइम, और वो कितना हम लोगों का? 48 आवर्स है। आवर्स ही है ना? हाँ। फिर सेकंड वन चाहिए हम लोगों को आइडियल टाइम फॉर मशीन ए। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है पता है? टोटल elapsed टाइम माइनस टोटल टाइम ऑफ मशीन ए। ये फॉर्मूला आपको लिखने का जरूरत नहीं है, बस फर्स्ट समय तो आपको पता होना चाहिए क्या है, इसके लिए लिखा है। टोटल elapsed टाइम कितना आता है? 48, तो यहाँ पे आएगा 48 माइनस टोटल टाइम फॉर द व्हाट? मशीन ए। मशीन ए का टोटल टाइम कैसे आएगा? इसका टोटल करो प्लीज, करो कैलसी पे प्रॉपर करो। 60 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 10 कितना आएगा? कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, पहला समय ना ऊपर से कितना है? 44 आ रहा है। चलो मुझे पहले इसका टोटल करके बताओ कितना आता है? 44, तो ये 44 है, राइट है। फिर आया 44, डन। किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो फटाफट ना। 48 माइनस 44 कितना हो गया? हो गया। समझा क्या किया? किसी को कुछ डाउट है क्या? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? 36 में 2 सेकंड जॉब था, 8 ऐड किया, तो ये कितना हो गया? 7 हो गया, राइट है, 44 हो गया, बराबर ना। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था? टोटल elapsed टाइम। टोटल elapsed टाइम आता है मशीन बी का लास्ट वाला आवर्स, उसको क्या बोलते हैं? टोटल elapsed टाइम। उसके बाद आइडियल टाइम फॉर मशीन ए। मशीन ए के लिए आइडियल क्या आएगा? टोटल elapsed टाइम माइनस टोटल टाइम फॉर द मशीन ए। तो elapsed टाइम कितना था? 48 था, और टोटल टाइम फॉर मशीन ए कितना था? इसका टोटल किया, कितना आया? 44। तो ये हो गया आइडियल टाइम फॉर विच मशीन? मशीन ए इज इक्वल टू 4 आवर्स। सही है? उसके बाद थर्ड वन क्या चाहिए बोलो? आइडियल टाइम फॉर यस मशीन बी। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे पता है? मशीन बी में जाओगे, जहाँ जहाँ पे डॉट है, डॉट मतलब समझते हो? ये वाला, वो वाला आवर्स हम लोग लेंगे, बराबर ना। तो देखो एक यहाँ पे डॉट है, बराबर है, और कहीं पे डॉट आया क्या? चेक करो प्लीज, है क्या? नहीं है, बराबर ना। तो कितना आएगा उसका आंसर? देखो ना 2, यस और नो, बस, और तो कुछ है नहीं, तो कितना आया? 2। एनी डाउट इन दिस? क्या लिया? जहाँ पे हमारा डॉट आया ना वो सारे नंबर्स देंगे। अभी और एक सम करेंगे तो इसमें और डॉट आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें एक सिंगल डॉट था, तो 2। तो क्या रहेगा? आइडियल टाइम फॉर व्हाट? मशीन बी इज इक्वल टू व्हाट? 2। एनी डाउट इन दिस? समझा कि नहीं समझा? बताओ बताओ। ओके, क्लियर है पहला वाला सम? बराबर ना। ओके, एंड फिर स्टार्ट करूँगी, पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 6. There are the 7 different products in the machine shop and their manufacturing time in hours for the machine 1 and machine 2 is given below.
each of the product must go through the two machines 1 and 2 in order to 1 2. मतलब जब भी आप मशीन में जॉब्स को पुट करेंगे तो उसका एक सीक्वेंस है 1 and then 2. डायरेक्टली कोई भी जॉब सेकेंड मशीन में पुट नहीं हो सकता, फर्स्ट के बाद ही सेकेंड आएगा. Product A, B, C, D, E, F, G. Time in hours on machine 1 and time in hours for machine 2. Okay. 25, 40, 15, 20, 75, 100 and 60. This is the time in hours. तो ये hours देख रखा है machine 1 वाले. And machine 2 के hours है 15, 25, 45, 30, 35, 40 and 45. Find the optimal sequence of a product manufacturing that minimize the total elapsed time. ऑब्वियसली हम लोगों को सीक्वेंस सेट करना है जो हम लोगों का टाइम मिनिमाइज करे. तो सीक्वेंस मींस दिस पॉइंट. तो आपको जो पहला पॉइंट पूछा उसने आपको ये पूछा, राइट है. उसके बाद फाइंड द टोटल इलैप्स टाइम फॉर द ऑप्टिमम सीक्वेंस. ऑप्टिमम सीक्वेंस जो था, इस सीक्वेंस को ऑप्टिमम सीक्वेंस बोला जाता है, जो हम लोगों का टाइम या तो कॉस्ट मिनिमाइज करेगा. तो इस सीक्वेंस में हमारा इलैप्स टाइम कितना रहेगा, मींस दे आस्क अबाउट दिस, बराबर ना. और ये हमेशा इसका टोटल होता है लास्ट वाला. क्लियर. देन कैलकुलेट द आइडियल टाइम फॉर द मशीन 1 एंड आइडियल टाइम फॉर द मशीन 2. तो जब ये दो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आइडियल टाइम फॉर 1 एज वेल एज 2. समझा. ओके, चलो सॉल्व करके दिखाती हूँ. सबसे पहले हमेशा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को कॉपी. ए यहाँ पे रहेगा जॉब A, B, C, D, E, F एज वेल एज G. जॉब के बाद मुझे मशीन्स बता, मशीन के आवर्स. पहला मशीन 1 है ना कि A है, 1 है. ठीक है, मशीन 1 में बोलो 25, 40, 50, 15 ना. देन 20, 75, 100, 60. नेक्स्ट मशीन 2 के लिए 15, 25, 45, 50, 35, 40, 45. चेक करो एक बार. राइट है क्या? 15, 25, 45, 50, 35, 40, 40 एंड 45. राइट है. ओके, सबसे पहले क्या डिसाइड करने का हम लोगों को सॉल्यूशन में, सीक्वेंस. बराबर है. सीक्वेंस के लिए आप लोग क्या करेंगे, कितने जॉब्स है 1 2 3 4 5 6 7. तो नीचे बॉक्सेस भी कितने बनेंगे, टोटल 7 बॉक्स विल बी देयर. राइट विघ्नेश. 1 2 3 4 5 and 1 6 and then what 7. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ से जाएंगे हम लोग मशीन 1 के लिए और यहाँ से पुट करेंगे किसका, मशीन 2 का. ये कंपल्सरी. अब पूरे टेबल में सबसे लोअर आवर्स फाइंड आउट करो. शायद 15 और 15 दो जगह पे, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी. पहले इसको सोचते हैं या तो पहले इसको देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर ये 15 लिया तो कौन से मशीन में, मशीन 2 में. जॉब ए मशीन 2 में, तो मशीन 2 के साइड में लिखा, राइट. तो इसको कट कर दो, ठीक है ना. उसके बाद ये लिया, ये सी जॉब है मशीन 1 के साइड में, तो सी लिखा मशीन 1 के साइड में. इसको कट कर दो. समझा यहाँ तक? क्लियर है. इसके बाद नेक्स्ट वाला ढूंढो. कौन सा है, 20 है. 20 पे कौन सा मशीन है, 1 का है, तो यहाँ लिखेंगे जॉब नंबर डी. खत्म, ये भी गया. उसके बाद क्या आ रहा है, 35. 35. ये 25. 35. उसके पहले 25 लिखो, यहाँ पे है ना. ये 25 बी जॉब का है, मशीन 2 के साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे बी जॉब. देन कुछ डाउट है इसमें, ये भी खत्म. फिर उसका नीचे इसमें ढूंढो. जब आप कट करते हैं ना तो आपको ढूंढने के लिए इजी जाता है, ना तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है. इसके लिए कंपल्सरी पेंसिल से राइट से कट करेंगे, बाद में रफ करके छोड़ देंगे, राइट है. उसके बाद इनमें लोअर बताओ कौन है, अगेन 35 जॉब नंबर मशीन कौन सा है, 2 है, बराबर ना. तो उसके साइड में आएगा व्हाट, ई. समझा. तो ये भी चला गया. अब दोनों में से लोअर कौन है, 40 है. 40 अगेन मशीन 2 के साइड में, तो जॉब एफ. तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, जी. हो गया. हम लोगों को जो सीक्वेंस चाहिए वो आ है ना. ओके, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ. अभी सीक्वेंस जैसे मिल जाएगा तब ऐसे लिखेंगे हम लोग जॉब, राइट है. जॉब के अंदर कितनी मशीन्स हैं, मशीन 1, राइट. देन यहाँ पे आएगा मशीन व्हाट 2. इसके अंदर हम लोग कितने कॉलम बनाते हैं, 2. विच वन, इन एज वेल एज व्हाट, आउट, राइट. नेक्स्ट टाइम बैठे तुम लोग. अब जॉब बताओ क्या सीक्वेंस है, पहला सी, उसके बाद डी, आफ्टर दैट जी, एफ, ई, then what, D, and then what,
समझा? करें स्टार्ट, कैलकुलेशन प्रॉपर बताओ आप। चलो करें। पहला एक टाइम क्या रहेगा हमेशा? 0। अभी मशीन 1 के सी में जाओ। सी 15 मशीन 1 15 है, अभी सिर्फ मशीन 1 देखने का। फिर 0 + 15 15, यहीं का आउट यहाँ पे इन। डी मशीन 1 में 20 है, 15 + 20 35, तो यहाँ पे आएगा 35, तो यहाँ का इन आउट, यहाँ का इन 35। उसके बाद जी में देखो कितना है 60 है, 35 + 60 95, राइट। यहाँ पे 95, यहाँ पे भी 95, राइट। उसके बाद एफ में 100 है, तो कितना बनेगा 195, यहाँ पे आएगा 195, राइट। ई में जाओ 75, 195 + 75 करो कितना 270, यहाँ पे आएगा 270, राइट है। बी में जाओ 40, 270 + 40 310, यहाँ पे आएगा 310, एंड ए का 25, तो 335। समझा कि नहीं समझा? किसी को डाउट है? सिंपल में हो गया फर्स्ट जॉब। अभी मशीन 2 का इन टाइम एक्चुअली 0 होना चाहिए, बट हमारा रूल क्या है 0 या तो 15, दोनों में से कितना आएगा हाई, तो 15 लिया एक्स्ट्रा तो डॉट कर दिया, बराबर है। अभी सी जॉब चेक करो 45, 15 + 45 कितना 60। नाउ दिस 60 एंड 35 दोनों में से हाई है 60। डी में जाओ 30 है, 60 + 30 कितना होता है 90, बट अभी ऑब्जर्व करो 90 95 दोनों में से हायर कौन आएगा 95, तो हम लोग ने जब मशीन A1 में से आउट वाला हायर लिया तो उसको एक आप सर्कल डॉट करके रखोगे, राइट है, क्योंकि यहाँ पे आइडियल टाइम है 5 आवर्स का, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन जी में कितना टाइम है 45, 95 + 45 140, 140 195 कितना आएगा 195, यहाँ का लिया तो उसको डॉट करके रखा। नाउ एफ में जाओ 40 है, तो 195 + 40 कितना 235। नाउ लिसन 235 270 दोनों में से हायर 270 डॉट आएगा, समझा कि नहीं समझा? अभी ई के लिए क्या रहेगा 35, बोलो 270 + 35 305, अगेन 305 310, which one is higher 310 डॉट किया, राइट है। नाउ बी जॉब में जाओ 25, 310 + 25 335, तो ऑब्वियसली 335 क्या होगा 335 होगा, यस। एंड लास्ट वाला बच्चा जॉब ए 15 करो, 335 + 15 कितना होता है 350, हो गया, राइट। ओके 6 था, हो गया। अभी हम लोगों को चाहिए टोटल elapsed टाइम। टोटल elapsed टाइम कितना होता है लास्ट वाला, हाउ मेनी आवर्स 350 आवर्स। फिर हम लोगों को चाहिए आइडियल टाइम फॉर मशीन 1। अब डायरेक्टली निकाल सकते हो, फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, दैट इज टोटल elapsed टाइम माइनस टोटल आवर्स फॉर द मशीन 1। करो शायद 335 15, फिर माइनस करो 350 - 335 कितना आएगा 15 आवर्स। ये हो गया आइडियल टाइम फॉर मशीन 1। फिर थर्ड के लिए वापस से लिखेंगे आइडियल टाइम फॉर मशीन 2, बराबर ना। वो कैसे आएगा, उसके लिए ये नहीं करेंगे। आइडियल टाइम मशीन 2 के लिए इसके मशीन 2 के इन टाइम में जाओ, डॉट वाले पॉइंट्स करो। यहाँ कितना होना चाहिए था 0, आपने कितना दिया 15, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 15। नाउ लिसन 90 यहाँ लेना चाहिए था, बट हम लोग ने लिया 95, एक्स्ट्रा कितना है 5। अब पूरा 95 नहीं ले सकते, अब समझ रहे हो 90 एक्चुअल्स में होना चाहिए था, बट 90 के बदले में हम लोगों ने कितना लिया 95, तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज ओनली 5। नाउ अगेन 140 के बदले में 195 लिया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है 140 - 95 45 कितना 55। देन 135 and 70 35 कितना आएगा 35। देन 305 and 310 कितना आएगा 5। समझ रहे, आप करो सबका टोटल, बाकी तो खत्म ना। कितना 115 हो गया, तो ये 115 वॉट आवर्स खत्म। समझ में आया कैसे करना है वो? ये डॉट वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए कैसे करने हैं वो, पक्का।